नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में देवी देवताओं के बारे में सुषमा अंधारी के अपमानजनक बयानों को पढ़ा। अंधारे के पुराने वीडियो का हवाला देते हुए फडणवीस ने दिखाया कि कैसे अंधारे भगवान राम और कृष्ण को तुच्छ समझती है। सुषमा अंधारे ने भगवान राम के बारे में कहा था कि 7 महीने की गर्भवती सीता माता को छोड़कर शबरी के साथ बैठकर बैर खा रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि श्री कृष्ण गोपिकाओं को नहाते हुए देखते हैं, वे अब अवतार नहीं ले रहे, शायद वे किसी गोपी के साथ डेट पर गए होंगे। उसके बाद सुषमा अंधारे ने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी कि आप मुझसे आमने सामने चर्चा करें। सुषमा अंधारे किसको चैलेंज कर रही है? सवाल यह है कि चैलेंज देते समय हमें अपनी काबिलियत को परखना जरूरी है। यदि एक खरगोश एक शेर को लड़ाई के लिए ललकारता है तो खरगोश खुद हास्यास्पद हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल बखूबी निभाया। वह वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वर्तमान सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है। विपक्ष के नेता के रूप में फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के बाहर भी राजनीति में अपनी काबिलियत को साबित किया है। उन्होंने पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है। सुषमा अंधारे को कम से कम एक बार अपनी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करना चाहिए। वह किस पार्टी की थी, उन्होंने किस पार्टी की आलोचना की और बाद में उन्हें उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ा। लोग उनके उन्हीं पुराने वीडियो से उनके विचार को समझ गए होंगे। सुषमा अंधारे को पहले कोई नहीं जानता था। यह ऐसा है जैसे उद्धव ठाकरे के समूह में शिंदे और फडणवीस की आलोचना करने के लिए ही सुषमा अंधारे को नियुक्त किया गया है। सुषमा अंधारे ने कभी कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला, कभी दलीय राजनीति में सम्मान की जगह नहीं पाई। हालांकि जब वो फडणवीस को चुनौती देती है तो स्वयं ही उपहास का पात्र बन जाती है। बेशक देवेंद्र फडणवीस उनकी चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सामने बैठे दर्शक तालियां बजाते हैं। मीडिया वही दिखा रही है जो अंधारे चाहती है। मीडिया में अंधारे की बात हो रही है जिससे उन्हें आशा है कि वो अपने आप को मजबूत बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस एक शक्तिशाली नेता है। एनसीपी के नेता और विपक्ष के नेता अजित पवार ने खुद हॉल में सार्वजनिक रूप से यह बात कही। एनसीपी के एक दिग्गज नेता जब फडणवीस की ताकत का जिक्र करते हैं तो उसी पार्टी से चुनी गई सुषमा अंधारे फडणवीस को चुनौती देती है। यह अजीब लगता है। बेशक इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन काबिलियत दिखाने की जरूरत है। हो सकता है कि अंधारे को उद्धव ठाकरे समूह द्वारा यह योग्यता न दिखाया जाए, क्योंकि उन्हें बातूनी नेताओं की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति अंधारे अपने भाषण से कर रही है। ऐसे में अगर अब से अंधारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती है तो भी उनकी तारीफ होगी, उनकी सराहना की जाएगी। अजित पवार ने एनसीपी कार्यकर्ता साक्षाना सालगर को एनसीपी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से रोक दिया। उस समय उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। उद्धव ठाकरे गुट वह काम नहीं कर सकी। सुषमा अंधारे कभी किसी विचारधारा से बंधी नहीं रही। उन्होंने एनसीपी में काम किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने शरद पवार की भी काफी आलोचना की। क्या वह ऐसा करने के योग्य थी? लेकिन उनकी आलोचना के बाद भी वह एनसीपी में ही थी। बाला साहेब ठाकरे से लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को भी आड़े हाथ लिया, लेकिन आज वो उनकी ही पार्टी में नेता है। फिर इतने अस्त व्यस्त करियर वाले अंधारे जैसे नेता सिर्फ बातों से ही चुनौती दे सकती हैं, लेकिन असल में किसी का सामना करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती दी थी। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को उनके साथ आमने सामने आकर चर्चा करनी चाहिए और आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की परियोजनाएं गुजरात में कैसे जा रही है। आदित्य ठाकरे की मांग और अंधारे की चुनौती में कोई अंतर नहीं है। एकनाथ शिंदे कई वर्षों से विभिन्न स्तरों पर राजनीति में शामिल रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक देखा और अनुभव भी किया है। उन्होंने ठाणे में शिवसेना का गढ़ बरकरार रखा है। आदित्य ठाकरे केवल एक युवा नेता है, क्योंकि वह भी ठाकरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए बेहद सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को देखते हुए चुने गए थे। इसलिए एकनाथ शिंदे को उनकी चुनौती उतनी ही हास्यास्पद लगती है जितने की अंधारे की फडणवीस को चुनौती। अगर एक बार उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को चुनौती दी या शिंदे को चुनौती दी तो यह स्वीकार्य है,
लेकिन अंधारे और आदित्य ठाकरे जैसे चुनौतियों को उपहास का विषय ही बनाया जाएगा। फडणवीस ने सुषमा अंधारे द्वारा दी गई चुनौती पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अधिवेशन में अपने पुराने बयानों का जिक्र करते हुए अंधारे का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि किसी भी नेता को चुनौती देना यह हमें महान नहीं बनाता है। जरूरी है कि चुनौती देने के लिए पहले हमें वह क्षमता हासिल करनी होगी, हमें अपना वर्चस्व बनाना होगा, नहीं तो लोग इसे मजाक के तौर पर देखेंगे। भले ही मीडिया में इसकी चर्चा हो, लेकिन यह मीडिया के लिए सिर्फ टीआरपी बटोरने का एक विषय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंधारे और आदित्य ठाकरे को यह बात याद रखनी पड़ेगी। सुषमा अंधारे की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी गई चुनौती, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।